हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज है 13 मार्च और 13 मार्च से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने यहाँ पर दृष्टि आईएएस और इसी के जैसे जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनकी वेबसाइट से निकाला है। यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि ऑप्शन में कन्फ्यूज़न होता है और टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊँगा जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड को देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा मिलने वाला है। हमारा नेक्स्ट है, हाल ही में ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं। तो दोस्तों ईरान और सऊदी अरब इसका राइट आंसर है। ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह किस देश में आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर है जर्मनी। जर्मनी में ही गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह आयोजित किया गया था। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश आर्थिक रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश से भारतीय गौरव ट्रेन शुरू की है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र। यहाँ पर देश हो गया है, यहाँ पर राज्य होगा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य या किस शहर से भारतीय गौरव ट्रेन शुरू की है। तो इसका राइट आंसर है मुंबई महाराष्ट्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अहमदाबाद में आभासी रूप से विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर है अमित शाह, जो कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं। दोस्तों एक बार क्वेश्चन हम फिर से देखते हैं, हाल ही में किसने अहमदाबाद में आभासी रूप से विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। राइट आंसर इज अमित शाह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर है रोहित जावा। रोहित जावा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी का विमोचन किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डॉक्टर करण सिंह, जो कि पूर्व सांसद भी रहे हैं। हम एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है ये। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी का विमोचन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है करण सिंह, जो कि पूर्व सांसद, ये डॉक्टर भी थे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे अधिक महिला अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका जो है सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे अधिक महिला अरबपतियों की सूची में सबसे ऊपर रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य चौथी महिला नीति पेश करेगा। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है तो चौथी महिला नीति पेश करने वाला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भिखारी मुक्त शहर पहल प्रारंभ की गई है। तो इसका राइट आंसर है नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में आता है। दोस्तों एक बार हम क्वेश्चन फिर से देखते हैं, हाल ही में कहाँ भिखारी मुक्त शहर पहल प्रारंभ की गई है। इसका राइट आंसर है नागपुर महाराष्ट्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने डॉर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ अनुबंध किया है। राइट आंसर इज 6। एक बार फिर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना ने कितने डार्नियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ समझौता किया है, अनुबंध किया है। राइट आंसर इज 06 यानी 6। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर सान मॉर्स ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि सान मॉर्स किस देश के खिलाड़ी थे। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 19वीं BIMSTEC, जिसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरियल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं BIMSTEC, हाल ही में 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है थाईलैंड। थाईलैंड के द्वारा BIMSTEC की इस मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की गई है। दोस्तों इसका आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। अब हम चलते हैं कुछ डिटेल क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित ऑनलाइन जुआ निषेध विधेयक को लौटा दिया है। दोस्तों ऑनलाइन जुआ निषेध विधेयक को लौटाने वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल आर एन रवि ने विधानसभा द्वारा पारित तमिलनाडु ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन खेलों के विनियमन विधेयक को राज्य सरकार को लौटा दिया है। यह कहा गया है कि सदन के पास इसे बनाने के लिए विधायी क्षमता नहीं थी। राज्य कैबिनेट ने बिल को फिर से पेश करने का फैसला किया है, जो तमिलनाडु में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने का इरादा रखता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार यदि कोई विधेयक सदन द्वारा दूसरी बार बिना किसी संशोधन के या बिना किसी संशोधन के पारित किया जाता है और राज्यपाल को सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल सहमति नहीं रोक सकते हैं। इसीलिए अब दोबारा ये जो बिल है, ये जो फैसला लिया गया है, ये पेश किया जाएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी कि NPDRR के तीसरे सत्र की मेजबानी की है? तो इसका राइट आंसर है भारत ने। दोस्तों, इसमें हम डिटेल देखते हैं। भारत ने नई दिल्ली में नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन NPDRR के तीसरे सत्र की मेजबानी की। 1200 से अधिक विषय विशेषज्ञों, चिकित्सकों, शिक्षाविदों और प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेंडाई फ्रेमवर्क द्वारा दिए गए आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 10 बिंदु एजेंडे के आधार पर आपदा जोखिम में कमी पर विभिन्न क्रॉस कटिंग मुद्दों पर विचार विमर्श किया। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को किन उत्पादों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है वर्चुअल डिजिटल संपत्ति। हम इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 भारतीय संसद द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। भारत सरकार ने वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों के विनिमय और हस्तांतरण और सुरक्षित रखने से जुड़े लेन देन को शामिल करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA का विस्तार किया है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम लागू करता है? तो इसका राइट आंसर है पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय जो है वह स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम को लागू करता है। हम इसकी कुछ डिटेल देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक दी हुई है। स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम स्वदेश दर्शन योजना का संशोधित संस्करण है। इसे पूरे भारत में थीम आधारित पर्यटक सर्किट बनाने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम के तहत 15 राज्यों के 30 शहरों को स्थायी और जिम्मेदार स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। इनमें गुजरात में द्वारका और धोलावीरा, गोवा में कोलवा और पोरवोरिम और बिहार में नालंदा और गया शामिल हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने हाल ही में किस ग्रह पर क्रिप्सकुलर किरणों को कैप्चर किया है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने हाल ही में किस ग्रह पर क्रिप्सकुलर किरणों को कैप्चर किया है? तो इसका राइट आंसर है मंगल। इसकी हम डिटेल देखते हैं। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने हाल ही में पहली बार मंगल पर क्रिप्सकुलर किरणों को कैप्चर किया है। रोवर ने उस दृश्य को कैद किया जब सूर्य ने घनीभूत बादलों को रोशन किया। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। चलिए हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, ग्रुप कैप्टन सालिमा धामी ने भारतीय वायुसेना IAF की पहली महिला अधिकारी के रूप में इतिहास रचा है, जिन्हें पश्चिमी क्षेत्र में फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट के लीडर के रूप में नियुक्त किया गया है। वह एक मिसाइल स्क्वाड्रन की प्रभारी होंगी, जो भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होंगी। ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी, इनके बारे में कुछ दिया हुआ है। देखिए, ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी के पास हेलीकॉप्टर पायलट और पश्चिमी क्षेत्र में एक फ्लाइट कमांडर के रूप में व्यापक अनुभव है। उन्होंने 2 अवसरों पर एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ से प्रशंसा प्राप्त की है। ग्रुप कैप्टन के रूप में उनकी स्थिति भारतीय सेना के एक कर्नल के बराबर है। उन्हें 2800 घंटे से ज़्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। वह IAF में योग्य उड़ान प्रशिक्षक बनने वाली पहली महिला अधिकारी भी हैं। दोस्तों, इनके बारे में कुछ और जानकारी दी गई है। जैसे ग्रुप कैप्टन की रैंकिंग क्या होती है? भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन की रैंकिंग ब्रिटिश उपनिवेशवाद की छाप है। यह ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स में चलन में था और आज़ादी के बाद हमने इसे अपनाया। ग्रुप कैप्टन वरिष्ठ कमीशन रैंक का अधिकारी होता है। ग्रुप ऑफिसर का नाटो रैंक कोड OF5 है। इसका मतलब है वह विंग कमांडर से ऊपर और एयर कमांडर से नीचे रैंक रहता है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आगे दिया हुआ है, ग्रुप कैप्टन का पद लगभग नौसेना कप्तान के पद के समान होता है। इसके अलावा ग्रुप कैप्टन की भूमिकाएं और जिम्मेदारी क्या हैं? ये लिखा हुआ है,
ग्रुप कैप्टन को हेलीकॉप्टर इकाइयों और भारतीय वायुसेना के कमांड स्क्वाड्रन का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। वे वायुसेना स्टेशनों में मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में भी काम करते हैं। दूतावासों और उच्चायोगों में बैठे वायु सलाहकार और वायु अताशे ज़्यादातर ग्रुप ऑफिसर के पद के होते हैं। दोस्तों, तो ये था आज का करंट अफेयर्स। ये दृष्टि और इसी की वजह से जो बड़े इंस्टीट्यूशन है वहाँ की वेबसाइट से निकाला गया है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, ताकि आपको हर डेली करंट अफेयर्स की जानकारी तुरंत हो सके। दोस्तों, आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।